तो नमस्कार किसान साथियों, भावांतर योजना में पंजीयन चल रहे हैं। जैसा कि सभी किसान साथी को पता है, 3 अक्टूबर से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये करीब 17 अक्टूबर तक चलने वाली है। 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक किसान अपने पंजीयन करा रहे हैं। पंजीयन की अवधि पूरी होने के बाद दीपावली के बाद से मध्य प्रदेश सरकार मंडियों में किसानों के लिए भावांतर योजना को लागू करेगी, जो कि 24 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और 15 जनवरी तक ये योजना चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल किसानों का ये है कि भावांतर योजना में सबसे पहले तो एफएक्यू क्या होने वाला है? साथ ही मैं आपको बता दूँ, एफएक्यू वो मानक है, जिसके माध्यम से सोयाबीन की खरीदी होगी। यानी कि एफएक्यू, जैसा कि आप जानते हैं, फसल की गुणवत्ता को निर्धारित करता है कि कितनी क्वालिटी की फसल पर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एफएक्यू कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरा, मॉडल रेट कैसे तय होगा? सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न किसानों के बीच में अभी यही है कि सरकार जो मंडियों में मॉडल रेट तय करेगी, तो वो किस आधार पर करेगी? किस तरीके से मॉडल रेट तय होगा जिससे कि किसान को भावांतर का पैसा खाते में डाला जाएगा? तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न किसानों का यही है, मॉडल रेट से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम आपको मॉडल रेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मॉडल रेट की पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूँगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। दूसरा, मंडी में भाव कैसे तय होगा? ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है किसानों के बीच में कि मंडी में क्या रेट जाएगा, सरकार किस हिसाब से भावांतर का पैसा डालेगी, तो उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला सवाल है कि मंडी में बेचने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे? अब बहुत सारे किसान के कमेंट आ रहे थे, उनको कन्फ्यूज़न ये रहा है कि जब हम मंडी में व्यापारियों को हमारी सोयाबीन की फसल बेच देंगे, तो फिर हमारे खाते में सरकार पैसा कैसे डालेगी? ये जो कन्फ्यूज़न है, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद सवाल ये भी है कि 1 एकड़ में अधिकतम कितने सोयाबीन बिक सकते हैं और पैसा जो किसानों को मिलेगा भावांतर योजना का, वो कितने दिन में खाते में आने वाला है? क्योंकि जब हम गेहूँ के, मूँग के पंजीयन कराते हैं और उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल ले जाते हैं, तो करीब 15 दिन से 1 महीने का समय हमारे खाते में पैसा डालने में लगता है। तो किसानों का ये सवाल है कि भावांतर का जो पैसा सरकार डालेगी, वो पैसा किसानों के खाते में कितने दिन में आ सकता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी किसानों से रिक्वेस्ट है साथियों, आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सोयाबीन के पंजीयन से रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे आने वाली है। कुछ दिक्कतें भी आएँगी किसानों को, उसके समाधान के लिए भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आपको आसानी हो सके और आपके सवालों के जवाब मिल सके। क्योंकि आप कमेंट करते हैं, कमेंट करने से फिर हमें पता चलता है कि किसानों के बीच में क्या समस्याएँ चल रही हैं, फिर उसकी जानकारी हम निकालते हैं और फिर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबा लीजिए, उसके साइड में घंटी का बटन है, उसको दबा लीजिए, ताकि आगे की जो वीडियोज़ हम बनाएँ, तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं एफएक्यू क्या रहेगा और मॉडल रेट मंडियों में कैसे तय होने वाला है। न्यूज़ से समझते हैं कि एफएक्यू कैसे तय होने वाला है। तो पहले इस खबर को पूरा पढ़ते हैं। सोयाबीन की खरीद पर भावांतर की जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं, छोटे संगठन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोयाबीन की खरीदी एसएसपी पर हो, एमएसपी पर हो, भावांतर उनको मंजूर नहीं है। वहीं सरकार का कहना है कि जितना भी मॉडल रेट आएगा, उससे ऊपर एमएसपी तक की राशि किसानों को भावांतर स्कीम के तहत दी जाएगी। किसी भी पात्र किसान को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ हफ्ते से किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और माँग कर रहे हैं कि किसानों को भावांतर की जगह एमएसपी दी जाए। चलिए दोस्तों, ये तो किसानों की माँग है। हम यहाँ पर समझते हैं एफएक्यू। एफएक्यू ज़रूरी, इसमें 40% तक खरीदी की बाध्यता नहीं। सरकार ने कहा है कि सोयाबीन की खरीदी शुरू होने के 15 दिन में पहला मॉडल रेट जारी होगा। यानी कि 24 अक्टूबर से खरीदी शुरू होगी, तो उसके 15 दिन के अंदर एक पहला मॉडल रेट जारी होगा। इसके बाद रोज़ाना मॉडल रेट जारी किया जाएगा। ये जितना आएगा उससे ऊपर एसएसपी तक की राशि सरकार देगी, एमएसपी तक की राशि जो भी है वो बनेगी, वो सरकार देगी। केंद्र की तरफ से भावांतर का पैसा एसएसपी का 15% है, ये ₹799 होता है। यदि मॉडल रेट कम होगा, तो जो भी अतिरिक्त राशि होगी वो राज्य सरकार देगी, यानी कि ₹5328 प्रति क्विंटल। एसएसपी से जितनी कम दाम मॉडल रेट से आएँगे, किसानों को उसका पूरा पैसा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि सोयाबीन का एफएक्यू फेयर एंड एवरेज क्वालिटी होना ज़रूरी होगा। इसमें भी 40% तक खरीदी की बाध्यता नहीं है। तो एफएक्यू 40% होना चाहिए, इसकी बाध्यता 40% की बाध्यता नहीं रहेगी। यदि इससे अधिक भी एफएक्यू सोयाबीन मंडी में आएगा, उस पर भी भावांतर मिलेगा, हर किसान को पात्रता के मुताबिक राशि देंगे। तो आपका एफएक्यू अगर 40% से भी अधिक होता है, तो भी आपको यहाँ पर भावांतर का लाभ मिलने वाला है। तो एफएक्यू की आपको चिंता नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो उदाहरण से अगर समझते हैं, तो उदाहरण 1 है भुगतान का। यदि फसल ₹4600 पर बिकती है और मॉडल प्राइस 4400 आया,
तो 5,328 में से 4600 घटाकर ₹728 का भुगतान किसानों के खाते में किया जाएगा। देखिए किसान साथियों, मॉडल रेट को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपने मंडी में फसल ले गए और उस दिन आपकी फसल ₹4600 मंडी में बिक जाती है और मॉडल रेट उस दिन का तय होता है ₹4400, तो आपको खाते में ₹728 प्रति क्विंटल भावांतर का भुगतान किया जाएगा। और यदि आपकी फसल मंडी में ₹4400 प्रति क्विंटल बिकती है और उस दिन का जो मॉडल रेट है वो ₹4300 तय होता है, तो फिर आपको ₹928 तक खाते में भावांतर योजना के आने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप अपनी फसल का भाव यहाँ पर रखकर और 5,328 में से उसको माइनस कर दीजिए, तो जो भी पैसा बचेगा वो पैसा सरकार आपके खाते में भावांतर योजना के तहत डालने वाली है। तो इस प्रकार से मॉडल रेट भी तय होगा। अब मॉडल रेट हर 15 दिन में तय होता है और आप मैं बता दूँ आपको, जिस मंडी में आप बेचने जा रहे हैं उस मंडी में जितने भी किसान फसल बेचने आ रहे हैं सोयाबीन के, तो उन सभी फसलों का एक एवरेज निकाला जाएगा और हर 15 दिन के अंदर उस मंडी में मॉडल रेट निर्धारित किया जाएगा कि इस मंडी में इस रेट में अभी तक सोयाबीन एवरेज खरीदे जा रहे हैं। ऊपर और नीचे के भाव के मध्य का भाव निकाला जाएगा और उसको मॉडल रेट मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से मॉडल रेट के हिसाब से आपको भावांतर की राशि मिलने वाली है। तो इस प्रकार से किसान साथियों मॉडल रेट तय होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मंडी में भाव कैसे देखो, मंडी में तो ऐसा है कि जो भी रेट उस दिन जाने वाला है, व्यापारीगण जो भी रेट से उस दिन सोयाबीन की फसल मंडियों में खरीदेंगे, तो उसका डाटा सरकार तक जो कृषि विभाग के अधिकारी या फिर मंडी के जो अधिकारी होते हैं वो बैठे रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, हर दिन की जो मंडी भाव का डाटा होता है वो निकालेंगे, फिर उसको मिलान करके 15 दिन के जो पूरा डाटा डाटा रहेगा, 15 दिन का जो पूरा मंडी का भाव रहेगा उसका मिलान करेंगे और उसका फिर एवरेज निकाल कर मॉडल रेट तय कर देंगे कि इस मॉडल रेट पर मंडी में अभी यहाँ पर फसल बिक रही है। एफएक्यू के बारे में हमने आपको बता दिया, मॉडल रेट के बारे में बता दिया, मंडी में भाव कैसे तय होगा ये भी बता दिया। चलिए अब आप तो मंडी में बेचने को पैसे कैसे मिलेंगे? देखिए दोस्तों, जब आप पंजीयन कराने जाएँगे तो वहाँ पर जैसे कि हमने सोयाबीन के अलावा गेहूँ का, मूँग का पंजीयन कराया था, तो हमें गेहूँ का और मूँग का पंजीयन का पैसा हमें डीबीटी के खाते में मिला था। आधार से जो हमारा खाता नंबर लिंक होता है, उसमें हमें पैसे मिले थे। तो हमें जो पैसा मिलेगा वो आधार से लिंक खाते में मिलने वाला है। पंजीयन कराते समय जो भी आप अकाउंट नंबर देंगे उसमें और डीबीटी वाले खाते में। लेकिन किसानों का सवाल है कि मंडी में हम व्यापारी को फसल बेचेंगे तो सरकार हमारे खाते में पैसा कैसे डालेगी? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप मंडी में फसल बेचने जाएँगे, तो वहाँ पर आपकी फसल जो भी भाव बिकने वाली है, उस भाव में बिकने के बाद आप मंडी में फसल नीलाम करवाइए। उसके बाद कांटे पर ले जाकर जब आपकी फसल तुल जाएगी, तो उस फसल को तुलने के बाद व्यापारी आपको जो भी भाव से वो खरीदेगा उसका पेमेंट करेगा और उस पेमेंट करने के बाद आपको एक पक्का बिल दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको बिल ज़रूर लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो मंडी से जो भी किसान फसल बेच रहा है, वो पक्का बिल देगा। उस बिल पर आपकी खरीदी की भाव लिखा होगा, किस भाव, जैसे ₹4500 कुंटल खरीदा गया है, तो 4500 का भाव रहेगा। कितना कुंटल आपसे माल खरीदा गया है, वो वहाँ पर उसकी अ, वज़न रहेगा। तो इस प्रकार से भाव और वज़न दोनों आपके बिल पर दर्ज रहेंगे। व्यापारी आपको पक्का बिल देगा। आपको उस बिल को क्या करना है, वो बिल और आपने जो पंजीयन कराया है, सोसाइटी से या कहीं से भी, तो बिल और पंजीयन दोनों को आपको अपने मंडी में ही आपके उपार्जन केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, सरकार एक अधिकारी वहाँ पर नियुक्त करेगी हर मंडी में, ताकि किसानों के भावांतर को लाभ दिलवा सके। तो इसके लिए आपको अपना बिल और भावांतर का पंजीयन, ये दोनों चीज़ें मंडी में जमा करनी होंगी। मंडी में एक कार्यालय बनाया जाएगा, एक अलग से ऑफ़िस एक बना रहेगा सेंटर, जहाँ पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपको क्या-क्या जमा करना होगा, किसान के कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे कि आपको मंडी बिल, पंजीयन की फ़ोटोकॉपी, बैंक खाता नंबर की पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड। ये 4 चीज़ें और ज़मीन की पावती, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जाकर ज़रूर से जमा करने होंगे। तो इन 5 डॉक्यूमेंट के जमा होने के बाद फिर सरकार क्या करेगी, हर 15 दिन के अंदर, कितने दिनों में पैसा मिलेगा, तो 15 दिन में, हर 15 दिन के अंदर आपको सभी जो भी किसान उस दिन अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तो उन सभी किसानों को हर 15 दिन के अंदर सरकार डीबीटी के माध्यम से जो भी भाव बनता है, जो भी यहाँ पर समर्थन मूल्य का रेट प्रति क्विंटल दर्ज होता है, वो राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होने वाली है। अब 1 एकड़ पर कितने बिकेंगे, तो देखिए एवरेज हमेशा जो भी निकल रहा है पूरे मध्य प्रदेश का सोयाबीन का, तो वो चा 4 से लेकर 6 कुंटल प्रति एकड़ का ही माना जाएगा और इसी के बीच में आपकी खरीदी यहाँ पर निर्धारित होगी। और जो मंडी में आप फसल बेचने आ रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से बिल पर ध्यान देना है। बिल आपके पास रहेगा तभी आप यहाँ पर भावांतर योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो किसान भाइयों, मंडी में जब भी आप 24 तारीख से फसल बेचने जाएँ, तो एक पक्का बिल ज़रूर लें और बिल के साथ आप अपना पंजीयन की फ़ोटोकॉपी लगाएँ और हमने बताया जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन की पावती, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लगाने हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी आप लेकर जाएँ और एक पंजीयन की फ़ोटोकॉपी, 4 डॉक्यूमेंट और एक बिल, ये 5 चीज़ें आपको मंडी में जाकर जमा करनी होगी, तब जाकर आपको भावांतर का पैसा
मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कीजिए जिनको कन्फ्यूज़न है, उनका कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं कि दूर हो जाएगा। और भी अगर सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जैसे भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट्स आती है, तो हम फिर आपको वीडियो बनाकर जानकारी देने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक पंजीयन कराया है या फिर नहीं कराया।